राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे ज्येष्ठ मास में जलदान करने की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। राजा बहुत ही दयालु था, लेकिन उसके राज्य में बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था, तो प्रजा बहुत दुखी थी। राजा भी बहुत दुखी था कि कैसे वह इस कष्ट को दूर करे। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो परमात्मा के हाथ में होते हैं। अब बारिश करना तो राजा के हाथ में नहीं था। कुएं, तालाब, बावड़ियां सूखने लगी। चारों तरफ पानी की किल्लत होने लगी। लोग त्राही त्राही करने लगे। पशु पक्षी प्यास के मारे जो मरने लगे। यह देखकर राजा बड़ा दुखी हुआ। अब जो राज्य के लोग थे वो धीरे धीरे राज्य को छोड़कर जाने लगे। इससे राजा और बहुत दुखी होता। वह अपनी प्रजा से कहता कि तुम यह राज्य छोड़कर मत जाओ, जरूर एक न एक दिन हमारी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन सबको अपनी जान प्यारी थी और पानी के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करके लोग पलायन करने लगे। राजा बेचारा बड़ा दुखी होता, भगवान से बड़ी प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरे राज्य में ही इतना काल क्यों पड़ा है, क्यों इतना चारों तरफ सूखा ही सूखा है। यह देखकर राजा की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो क्या कर सकता था। अब जो प्रजा थी वह पड़ोसी राज्यों में जाने लगी, क्योंकि जहाँ पानी होगा वहीं जीवन होगा। इसलिए धीरे धीरे करके राज्य के लोग राज्य छोड़कर जाने लगे। राजा ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे लोग नहीं माने। अब राजा बेचारा बड़ा परेशान कि कैसे भी करके वो खूब कोशिश करता, लेकिन प्रजा का जाना नहीं रुका, लोग नहीं रुक रहे थे। उसी गांव में एक मंदिर था। मंदिर पर एक पुजारी रहता था। पुजारी भी गांव के लोगों को खूब समझाता कि भाइयों देखो, दुख सुख तो जीवन के साथ है। आज हम पर यह दुख आया है तो सुख भी आएगा, लेकिन तुम अपने राज्य को मत छोड़ो। लेकिन लोग कहने लगे, पुजारी जी, दुख तो देखा जाएगा, ठीक है, लेकिन पानी के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। और यह दुख भी क्या, कितने साल बीत गए हैं, आज तक बारिश की एक बूंद इस राज्य पर नहीं हुई। इस राज्य में एक भी बूंद नहीं पड़ी है पानी की। धीरे धीरे तालाब कुएं सूख रहे हैं। तो पानी के बिना ना कोई खेती कर सकता है और ना ही पानी के बिना कोई काम हो सकता है। प्यासों मरने की नौबत आ गई है, हम मजबूर हैं। तो राजा ने और पुजारी ने कहा, जिसको जाना है वह जाओ, लेकिन हम यह राज्य छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। एक दिन राजा मंदिर में गया और पुजारी से कहने लगा कि पुजारी जी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हमारे नगर में बारिश क्यों नहीं हो रही है, जिसे करने से हमारे नगर में बारिश हो जाए। अब जो मंदिर का पुजारी था वह ब्राह्मण था, तो उसने अपने पोथी पत्रा निकाले और जो पत्रा देखकर उसने खूब ध्यान लगाया, खूब दिमाग लगाया, लेकिन उसकी बुद्धि में समझ नहीं आया। वह कहने लगा, महाराज, मैं इस तह तक नहीं पहुंच पा रहा हूं कि हमारे ही राज्य में बारिश क्यों नहीं हो रही है। सब तो ठीक है, लेकिन हमारे राज्य में बरसात क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए महाराज, जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं, वहीं उनका आश्रम है और वे अधिकतर भगवान में तपस्या में लीन रहते हैं, भगवत भजन करते हैं। चलो हम उनके पास चलते हैं और अपनी समस्या का समाधान उनसे पूछते हैं। राजा को ब्राह्मण पुजारी की बात जच गई और राजा और पुजारी दोनों जंगल की तरफ चल दिए। चलते चलते जब वे बीच जंगल में पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एक बड़ के पेड़ के नीचे एक तपस्वी जी बैठे हैं। एक चबूतरा सा बना हुआ था और उस पर वे तपस्वी
अपने ध्यान में लीन थे। राजा और ब्राह्मण ने जाकर उन दोनों ने जो तपस्वी था उसको दंडवत प्रणाम किया। उनकी हलचल और बोलचाल की आवाज़ से तपस्वी का ध्यान भंग हुआ। तब उन्होंने आंखें खोली और पूछा कि बताओ बेटा, यहाँ आने का क्या कारण है। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे महात्मा जी, ये हमारे राज्य के राजा हैं। हमारे राज्य की प्रजा जो राज्य को छोड़कर दिन पर दिन जा रही है, बहुत कम लोग राज्य में बचे हैं, वो भी धीरे धीरे राज्य से जा रहे हैं। हमारे नगर में बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी है। चारों तरफ नगर बावड़ियां सूख गई हैं। चारों तरफ पानी की त्राही त्राही मची है। पशु पक्षी मरने लगे हैं। हे महात्मा जी, हमें इसका कोई उपाय बताइए। तब महात्मा जी ने आंखें बंद की और उन्होंने थोड़ा ध्यान लगाया। फिर उसके बाद वे बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। पुजारी जी से कहने लगे कि ब्राह्मण देवता जो आपके पूर्वज थे, वे जो राजा के पूर्वज थे, राजा से पहले जो राजा थे, उनके कुल गुरु पुरोहित थे। उन्होंने एक बार राजा के जो पूर्वज थे उनसे कहा था कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, इसलिए आपको ज्येष्ठ के महीने में जल दान करना चाहिए। इसके लिए प्याऊ लगवाइए, जगह जगह प्याऊ लगवाइए, कुएं खुदवाइए और नदी वगैरह, नहर वगैरह का निर्माण कराइए, जिससे कि पानी का दान होगा। लेकिन जो राजा के पूर्वज थे, उन्होंने जो इस बात पर राजपुरोहित का अपमान किया और उनसे कहने लगे, राजपुरोहित जी, आप भी आजकल कैसी शिक्षा देने लगे हो। पानी तो एक तुच्छ चीज है, भला इसका क्या दान हो सकता है। और उन्होंने उसके जो भरी सभा में उपहास उड़ाया। सभी भरी सभा में मंत्रीगण राजपुरोहित के लिए हंसने लगे। इससे राजपुरोहित को बड़ा अपमान महसूस हुआ, लेकिन वह बोला कुछ नहीं। उन्होंने तो ज्येष्ठ मास के जलदान का महत्व बताया था, लेकिन राजा के पूर्वज तो अहंकारी थे। उन्होंने तो अहंकार में आकर उल्टा उसका, अपने राजपुरोहित का जो अपमान कर दिया। अब जो बैकुंठ में बैठे हुए भगवान विष्णु सब देख रहे थे, उन्हें यह देखकर बहुत गुस्सा आया। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, जब तक कि मैं आज्ञा ना दूं, इस राज्य पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़नी चाहिए। यही कारण है कि भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हैं। राजा हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहने लगा, हे महात्मा जी, अगर मेरे पूर्वजों से कोई पाप हुआ है तो मुझे उसका कोई उचित समाधान बताइए, ताकि मैं उसका उपाय कर सकूं। तब महात्मा जी कहने लगे कि देखो, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, पूरा ज्येष्ठ मास, जब से ज्येष्ठ मास लगता है, इसमें जलदान करना चाहिए। अब निर्जला एकादशी है, ज्येष्ठ मास में इसका बहुत महत्व है। इस दिन तुम भगवान की पूजा करो, व्रत करो और जल का दान करो। अब तो तुम्हारी भगवान विष्णु जरूर सुनेंगे और तुम्हारे नगर में पर्याप्त बारिश होगी। अब राजा और ब्राह्मण खुशी खुशी अपने महल की तरफ तपस्वी से आज्ञा लेकर चल दिए। जब राजा घर पर आया, अपने महल में आया, तो उसने अगले ही दिन निर्जला एकादशी थी। उन्होंने पूरे विधि विधान से निर्जला एकादशी के दिन पूजा पाठ किया, भगवान विष्णु की पूजा की, यज्ञ हवन किए और गरीबों को भोजन कराया। उन्होंने जलदान किया, उन्होंने तो कुएं खुदवाए, प्याऊ बनवाए और उन्होंने कहा कि जितना भी हो सके जलदान किया जाए। पानी के भर भर घड़े उन्होंने दान किए। अब 3-4 दिन ही बीते थे कि पूर्णिमा की
पूर्णिमा का दिन आ गया। ज्येष्ठ मास समाप्त होने वाला था, लेकिन पूर्णिमा के दिन आकाश में चारों तरफ काले काले बादल घिर आए। अब तो काले काले बादल जन कितने सालों बाद वहां की प्रजा देख रही थी। काले काले बादलों से लोगों ने अनुमान लगा लिया कि अब तो इंद्रदेव हम पर कृपा करेंगे, और खूब मूसलाधार बारिश हुई। उस राज्य में काफी बारिश हुई। प्रजा जन हर्षोल्लास मनाने लगी। प्रजा खुशी से झूम उठी। उसी रात राजा सोया हुआ था तो उसके स्वप्न में उसके पितृदेव आए, जो उसके पूर्वज थे। उन्होंने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम्हारे सत्कर्मों के कारण आज हमें इस नरक से मुक्ति मिली है और हमें वैकुंठ का वास मिला है। इसलिए आज हमारी मुक्ति हो गई और हम वैकुंठ को जा रहे हैं। हे राजा, तुम्हारे दान पुण्य से और तुमने जो यह जल का दान किया है, यह तो अतुल्य है। इसका पुण्य तो महान है। इसलिए राजा, हमको मुक्ति मिल गई और हम अब बहुत प्रसन्न हैं। सुबह राजा ने यह स्वप्न अपने पुजारी जी को बताया तो पुजारी जी ने कहा कि महाराज, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। भगवान ने आपके ऊपर जो क्रोधित थे वे खुश हो गए। जलदान की बहुत महत्व है दोस्तों। ज्येष्ठ के महीने में कुछ भी चीज़, हमें खाने पीने की चीज़ें, खरबूजा, तरबूज, जलदान, रूह अफ़ज़ा पानी बहुत लोग बनाकर जलदान करते हैं, क्योंकि इसका जो पुण्य मिलता है वह अनंत है। एकादशी के दिन एक घड़ा लेकर और उसमें जल भरकर हमें दान करना चाहिए। इसका भी अतुल्य फल मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।